बच्चों, क्लास 8th के लिए मैं फिर उसी टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप इस पाठ में रहे प्रश्नों के उत्तरों पर ध्यान देंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर चल रहा था वृथा मतलब भारत का नाम, और उसी के कुछ प्रश्न मैंने बता दिए थे, जो रह गए थे वो आपके समक्ष हैं। जैसे भाषा अध्ययन में देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है ना, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहां देखिए, आभा पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं बताइए। अर्थात वे शब्द जिनका एक से अधिक समान अर्थ हो, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्याय माने समान, तो जिनका एक शब्द और उसके अनेक अर्थ हों तो वो क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द। यहां आभा, आभा माने सुषमा और शोभा, ये पर्यायवाची शब्द हैं दोनों। अर्थात आभा के पर्याय हैं सुषमा और शोभा। दूसरा है, यहां देखिए, कामना। कामना का अर्थ है इच्छा और आकांक्षा। तीसरा है विजय, जीत और जय। चौथा है भास्कर का रवि और दिवाकर। इसी तरह से यहां देखिए, सेकंड में संधि विच्छेद कीजिए। निष्काम, निह प्लस काम बराबर ये हो गया निष्काम, विसर्ग संधि है यहां दूसरा देखिए, संवाद, सम प्लस वाद। यहां परमात्मा, परम प्लस आत्मा। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। यहां देखिए, देवालय है, देव प्लस आलय। देव तो अ और बड़ा अ, तो क्या हो गया, देवालय। देव प्लस आलय, यहां देव प्लस आलय, अ और बड़ा आ मिलकर देवालय हो गया है। यहां देखिए, मानवोचित, मानव प्लस उचित, तो मानव अ प्लस उ, तो ये हो गया बड़ा उ, मानवोचित। ठीक है ना। तो यहां देखते हैं हम, यहां वर्ण के प्रथम वर्ण का अंतिम, जैसे यहां परम, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इसमें जो है किस तरह से आवाज हो रही है, तो उसको मिला के हम यहां संधि का मेल देखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यहां आपका प्रश्न नंबर 3, विलोमार्थी शब्द देखिए। विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम होते हैं अपोजिट वर्ड्स। स्वप्न का जागरण, उज्ज्वल का मलिन या मलिन, मुक्त का बद्ध माने बांधा हुआ। माधुर्यपूर्ण शब्द में माधुर्य तथा पूर्ण दो शब्द हैं। ठीक है ना, ये प्रश्न आपका चौथा है। माधुर्य पूर्ण, मधुरतापूर्ण हो गया इसका अर्थ। शब्द में माधुर्य तथा पूर्ण दो शब्द हैं और जिसका अर्थ है माधुर्य से भरा हुआ, मधुरता से भरा हुआ। कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। तो यहां अब 4 ऐसे शब्द और बनाएं जिनमें पूर्ण शब्द का प्रयोग हुआ हो। तो देखिए, यहां मैंने लिखे हैं शब्द, ऐसे 4 शब्द आपको जोड़ने हैं जिनमें पूर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे परिपूर्ण है, चारों, परिमाने चारों तरफ से पूर्ण हो। यहां नीतिपूर्ण, नीति और पूर्ण, नीति माने शिक्षा, और यहां शिक्षा से पूर्ण हो, नीति से पूर्ण हो, ज्ञान से पूर्ण हो। तीसरा है अर्थपूर्ण, अर्थ से पूर्ण हो, और यहां है संपूर्ण, अर्थात
अपने में पूर्ण रूप से, पूरी तरह से पूर्ण हो, उसे संपूर्ण कहते हैं। पूरी तरह से पूरा हो, अपने में पूर्ण हो, उसे संपूर्ण कहा जाता है। तो ये हो गया आपका। इधर देखिए, सही उच्चारण करते हुए इन शब्दों को उच्च स्वर में पढ़िए। उज्ज्वल, अखंडित, निष्काम, माधुर्यपूर्ण है, भ्रम, भव्य, स्वप्न, वृथा, प्रज्ञा, प्रीत, प्रगल्भ। इनको केवल आपको पढ़ना है बेटे। जैसे उज्ज्वल, अखंडित, निष्काम, माधुर्यपूर्ण, भ्रम, भव्य, स्वप्न, वृथा, प्रज्ञा, प्रीत, प्रगल्भ। अगला प्रश्न देखिए 6। सही विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। अरे ये क्या कर डाला, अरे ये क्या कर डाला। तो ये तो बेटे इसमें जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये अरे, विस्मयादि बोधक शब्द है ना। तो यहां क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द के लिए चिन्ह आएगा एक्सक्लेमेटरी, ये इस तरह से है। पूर्ण विराम नहीं है, ये है अर्ध विराम। यहां लिखेंगे, यहां तक लाएंगे और फिर यहां इसके नीचे ये बिंदु लगा देंगे। अरे ये क्या कर डाला, क्वेश्चन मार्क यहां जाएगा। इसके बाद देखिए, ये आपको केवल इसी बुक में करने हैं, जैसे मैंने कर रखे हैं, आप इसी तरह से करें इनको। आप अपने देश की तुलना किससे और क्यों करना चाहेंगे। हमारा देश महान है भारत, और हम अपने देश की तुलना जो है, आप अपने देश की तुलना किससे और क्यों करना चाहेंगे। हम उस देश से तुलना करेंगे जो हमसे बराबरी करना चाहता है, ठीक है ना। जो हमारे विपक्ष में रहता है, हमें हानि पहुंचाना चाहता है, हमेशा हम उससे तुलना करेंगे। दूसरा, तुलना शक्ति की होती है। भारत एक शक्तिशाली देश है, तो उससे जो तुलना करता है वो ये सोचता है कि भाई मैं भारत के बराबर हो जाऊं, लेकिन भारत अपने में एक भारत है, एक विचार है, एक प्रेम है, एक राष्ट्र है। तो ये आप केवल पढ़ना है और समझना है। विषय संवर्धन गतिविधियां। मेरा प्यारा भारतवर्ष विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। भारत की विशेषताएं विषय पर एक निबंध लिखिए। कविता का सस्वर पाठ कक्षा में कीजिए। इस कविता को, वृथा मत लो भारत का नाम, इसको आप जो है पढ़ सकते हैं घर पर। और चौथा है, रामधारी सिंह दिनकर की एक अन्य कविता को पोस्टर पर प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों, केवल आपको क्या करना है नोटबुक में, एक तो शब्दार्थ करने हैं, और मेरा प्यारा भारतवर्ष पहला प्रश्न, ये आपको कॉपी में विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, ये करना है आपको, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 ये कॉपी में करना है। ये 2 कार्य आपको नोटबुक में करने हैं, प्लस शब्दार्थ, ठीक है ना। आप कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों नहीं करने, ये केवल पाठ कविता को याद करना है। और ये है इनकी जो अन्य कविताएं हैं उनको देखना है। इसके बाद देखिए, बातचीत कीजिए कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। भारत की इस विशेषता पर कक्षा में चर्चा कीजिए। अगर आप कहीं जाएंगे तो वहाँ पानी भी बदलता है, और वहाँ हमारी वाणी भी, बोलचाल की भाषा भी बदल जाती है। अपने भारत में देख लीजिए, अनेक स्टेट्स हैं, प्रांत हैं, राज्य हैं, तो वहाँ जहाँ भी जाएंगे, गुजरात में जाएंगे गुजराती बोली सुनी जाएगी, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी है, तो इस तरह से पंजाब में जाएंगे पंजाबी। तो ये इस तरह से अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो भारत अनेकता में भी एकता स्थापित करता है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता किस प्रकार है, ये आप आपस में बातचीत करेंगे। ज्ञान चर्चा में राष्ट्रकवि से अभिप्राय है कि राष्ट्रीय आदर्शों को प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र प्रेरक काव्य रचयिता तथा राष्ट्रीय सरकार द्वारा विधिवत घोषित राष्ट्र में सर्वमान्य कवि।
रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति में 1999 में केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। थैंक यू बच्चों, ये आपका चैप्टर हो चुका और अब हम चलते हैं। धन्यवाद।